गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसे कि आप लोगों को अपने कल की टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन का अगर पहला लेक्चर ध्यान होगा तो कल आप लोगों को लास्ट में यही टॉपिक बताई गई कि डिवाइडिंग अ गिवन क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो। उससे पहले आपको बताया गया था कि रेशियो क्या होता है। रेशियो को हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, ए रेशियो बी हो तो उसको कैसे ए अपॉन बी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और कंपेरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो आपकी कल की थी वो ये थी डिवाइडिंग अ गिवन क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी x की हो और दो लोगों में उसको a रेशियो b के फॉर्म में या m रेशियो n के फॉर्म में डिवाइड करना हो, a का कितना रेशियो शेयर होगा और b का कितना शेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये m प्लस n होता है कोई भी रेशियो, जैसे यहाँ पे m प्लस n है तो इस m प्लस n को बोला जाता है रेशियो सम, यानी रेशियो में जो दोनों टर्म्स होते हैं उनका सम, उसको बोला जाता है रेशियो सम। ठीक है, तो ये आपकी कल की लास्ट टॉपिक थी। अगर आप इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग को इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दिया जाता है जिससे ये टॉपिक आप लोग को अच्छी तरह से याद हो। जैसे कि डिवाइड 560 रुपीज इन बिटवीन टू पीपल्स इन द रेशियो 2:3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कि डिवाइड 560 रुपीज इन बिटवीन टू पीपल्स इन द रेशियो 2:3। दो लोगों के बीच में 560 रुपये आपको डिवाइड करने हैं और किस रेशियो पे? 2:3 रेशियो। ठीक है, तो यानी टोटल 5 हिस्से होंगे उसके, जिसमें से 2 हिस्सा एक को मिलेगा, 3 हिस्सा एक को मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए लेट द टू pupil B A and B। मान लीजिए कि दोनों जो pupil होंगे, दोनों लोग होंगे, A और B होंगे, तो A के हिस्से में कितना शेयर आएगा? देखिए 2/2 + 3 × 560। ये कैसे आया? देखिए इसमें बताया गया था थ्योरेटिकल पार्ट में कि ये देखना है आपको जो रेशियो दिया हुआ 2:3 और आपने माना A and B, तो A के केस में रेशियो नंबर उसका क्या होगा? 2, B के केस में उसका रेशियो नंबर क्या होगा? 3। तो जब A का शेयर निकालेंगे तो रेशियो नंबर ऑफ A अपॉन रेशियो सम इनटू द गिवन क्वांटिटी व्हिच इज टू बी डिवाइडेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 × 560। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 × 112, दैट विल बी 224। अब भी शेयर निकालने का तरीका ये है कि टोटल तो आपको पता है 560 रुपीज, उसमें से 224 माइनस कर दीजिए या फिर अब इसी मेथड से इसको निकालिए। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी वाले का शेयर होगा 3/2 + 3 × 560। ठीक है, तो 3/5 × 560 ये हो जाएगा 3 × 112, दैट विल बी 6 3 3। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन था आप लोग का कि 560 रुपए को दो लोगों में और बी में आपको डिवाइड करना है, किस रेशियो में? 2:3 रेशियो में। ठीक है, ले लिएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, इससे आपको ये जो टॉपिक है डिवाइडिंग अ गिवन क्वांटिटी इनटू गिवन टू रेशियोज वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिवाइड 780 rupees in
between Ramesh and Suresh in the ratio 4:5. ठीक है, इसका आंसर होगा रमेश शेयर इट विल बी 4/4 + 5 × 780. It will be 780 × 4, 4/9 × 780. ये होता है 3 से कटेंगे 3 बचेगा 260 ये होगा 4 0 8 4 32 2 3 5 1 28 23 31 ये अपॉन 9. तो इसको करेंगे 3 1 0 4 0 1 0 4 0 अपॉन 3 1040/3 यानी तो अगर हम उसमें चेक करेंगे तो 3 4 6 346 2/3 रुपीज़. ठीक है, ये रमेश का शेयर होगा. तो अब सुरेश शेयर can be 5/9 × 780. It is 100 8 5 40 4 7 5 35 4 39/9. It will be 1300/3 4 3 3. Okay. This will be Ramesh share 346 2/3 rupees and this will be Suresh share 433 1/3 rupees. कभी आप लोग क्वेश्चन आए एकदम सिंपल वैसे आ जाएगा कि एक का शेयर 100 रुपये, एक शेयर 200 रुपये, या कभी अगर मिक्स फ्रैक्शन की वे में भी आपके सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को, उसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. तो कल आप लोग कुछ टॉपिक्स करवाई गई थी तो कैसे किसी रेशियो को फ्रैक्शन के वे में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो उनको रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखें. ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए तब प्रपोर्शन की तरफ पढ़ा जाएगा. कल आप लोग को क्वेश्चन बताया गया था कि कैसे कोई अगर रेशियो दिया हुआ हो A:B तो उसको कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन के वे में लिखते हैं, और अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो A/B तो उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो के वे में लिखा जाता है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए. जैसे कि एक रेशियो दिया हुआ है 24:18. इसको तो पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसके बाद फ्रैक्शन में लिखना है. ठीक है, तो आप लोग पहले फ्रैक्शन की में लिख दी ताकि आसानी हो करने में. तो इट कैन बी रिटन एज 24/18. नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट. न्यूमरेटर by 6 it will come 4 and denominator by 6 it will come 3. Okay, क्वेश्चन देखिए. तीन टाइप के क्वेश्चन है आप लोग के कि रेशियो को फ्रैक्शन में करके उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है. अगर उसका एंटीसीडेंट जो है वो बड़ा है
कॉन्सिक्वेंट छोटा है उसका ये देखिए मेथड तीनों का सेम है, बस टाइप अलग अलग है कि उसको देखिए 24/18 उसको फॉर्म में लिख करके सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये इसमें भी एंटीसीडेंट बड़ा है, कॉन्सिक्वेंट छोटा है, लेकिन गैप बढ़ गया है, इसको भी उसी टाइप से हम लोगों ने कर दिया है। इसमें एंटीसीडेंट छोटा है, कॉन्सिक्वेंट बड़ा है, इसको भी लेकिन मेथड टाइप वही करना चाहिए। ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब अगली है कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करके फिर रेशियो में लिखना है। ठीक है, सिक्स 25/875 तो उसको कैसे चलेंगे चेंज, तो उसको सबसे पहले अगर 5 से करेंगे 25 से तो इनकम 25 से करेंगे तो 75 3, उसके बाद फिर F5 फिर 5 से करेंगे तो ये 5 और ये 7 5 रेशियो से। ये आप लोग का स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन और देखिए 729/6561 इसको अगर डिवाइड करके देखिए ये भी 9 से हो जाएगा और ये भी 9 से, तो बड़ा है तो काम के ऊपर वाले को आप डिवाइड कर दीजिए 9 से तो इनकम 81, इसको 9 से करिएगा तो फिर भी 9 7 63 2 और 6 2 18 8 और 1 9 7 63 2 और 6 9 2 18 8 इनसे करेंगे तो क्या आएगा 8 1 7 2 8 और 1 9। अब फिर से करोगे तो ये 9 ये 8 और 1 फिर से 1/9 यानी ठीक है। तो ये दो आपके टाइप्स थे कि कैसे अगर रेशियो में दिया हो उसको फ्रैक्शन में करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, और अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके रेशियो फॉर्म में लिख देना। ठीक है, ये तो ऐसे एग्जाम्पल थे जिनमें कोई यूनिट्स नहीं दी हुई थी। अब आप ऐसे में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिनमें अगर यूनिट दी हुई यानी किलोग्राम दिया हो, लीटर दिया हो, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चन है कि 25 kg रेशियो 75 kg, पहले तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें। ठीक है, इसमें सब यूनिट्स हट जाएंगी तो 25 और 75 इसका रेशियो होता है। ठीक है, इसको करिए 26 लीटर और 78 सेंटीमीटर है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कल मैंने आपको बताया था कि नंबर्स मैटर नहीं करते हैं क्वेश्चन में, अगर यूनिट्स दी हुई हो तब मैटर करेगा कि दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर आप लेंथ की यूनिट्स ले रहे हैं तो मीटर और सेंटीमीटर हो तो फिर भी आप उसको आप चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन लीटर और सेंटीमीटर का कोई कन्वर्जन होता नहीं है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कि 26 और 78 है, ये तो आसानी से 1:3 इसको हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो एग्जाम में कर देगा कि आपने यूनिट्स को ध्यान नहीं दिया है। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान देने की जरूरत है कि या तो दोनों लीटर हो या दोनों सेंटीमीटर हो। ठीक है, ओके।
यूनिट्स अलग है, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, दोनों एक ही फील्ड की कन्वर्जन है, यानी दोनों लेंथ में आते हैं। यानी आप चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए या सेंटीमीटर को मीटर में। बेटर ये रहे कि हमेशा बड़े यूनिट को छोटी यूनिट चेंज करें। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? 100। तो ये हो जाएगा आपका 8100 और 729, ठीक है। तो उसको अगर काटेंगे तो ये 900 बचेगा, ये 81, फिर 9 से काटेंगे तो 900, यानी 100:9, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, और अगर यूनिट्स अलग भी हो तो फिर एक ही स्केल की यूनिट, अगर लेंथ की है तो मीटर और सेंटीमीटर तक भी चलेगा, अगर वॉल्यूम है तो लीटर मिलीलीटर हो जाए, अगर वेट है तो ग्राम और पाउंड हो जाए। तो भी आपका चलो यूनिट्स पे फर्क ज़्यादा है, लेकिन है तो भी फीट की यूनिट ना, ग्राम और पाउंड, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो जो मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको बताया तो उसमें चेंज हो सकता है। जैसे कल आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कि कैसे दो रेशियोज को मर्ज किया जाता है, ठीक है। कुछ लोगों ने उससे सर कहते कि सर जरा हम लोग एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया था, तो देख लीजिए उसको। क्वेश्चन ये था कि अगर A/B दिया हुआ है 2:3, B/C दिया हुआ है 3:4, तो उसको हम लोग मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर आप लोग देख लीजिए, तो तरीका पता है मतलब कि A/B ये कितना है 2:3 और B/C कितना है 3:4। तो जो यहाँ पे आपका नंबर रहेगा साइड में वही यहाँ पे भी लिख देंगे, और इसमें जो रहेगा वही इसमें भी यहाँ पे साइड में लिख देंगे। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6, 9, 12, ये आपका आंसर है 6:9:12, ठीक है। अगर दो रेशियोज दिए हुए हों तो इनको मर्ज करने का यही तरीका होगा। इसी तरह का 3 रेशियोज का होता हुआ अगला एग्जांपल आप लोग बताया जाएगा। पहले इसको देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सिंपल तरीका है कि अगर दो रेशियो दिए हो A/B = 2:3 और B/C = 3:4, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। A/B 2:3 है, B/C 3:4 है, तो क्योंकि यहाँ भी साइड में 3 था तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, और इधर भी राइट तरफ साइड में 3 था तो यहाँ भी 3 लिख करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल रेशियो आ जाए। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। इन दो रेशियोज को कंपाउंड एक में किया जाता है, ठीक है। If A/B is 2:7, B/C is 3:8. Same, A/B is equal to 2:7, A/B is equal to 2:7 and B/C is 3:8. Same, here also 7, here also 6, 21, 56. Okay. तो अगला आप लोग बता दिया जा रहा है, एक और चीज बताएंगे थी कल कि जब 3 रेशियोज को, उसको भी कुछ लोगों ने पूछा था कि सर एक बार फिर से बताइए इसको कैसे 3 रेशियोज को मर्ज किया जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना फाइनल, ठीक है। अब अगला जो था आप लोगों को कल बताया थी कि कैसे 3 जो रेशियोज होते हैं उनको कैसे मर्ज किया जाता है। A/B 2:3, B/C 3:5, 3:5 और C/D 5:. Same method, A/B is 2:3, B/C is 3:5
C/D, it is 5/8. आप लोग कल बताए गए थे एक चीज कि अगर किसी नंबर के बाद पूरा ब्लैंक हो, मतलब जितने प्लेसेस बचे हो, तो उसमें वही नंबर लिखेंगे जिसके बाद से वो ब्लैंक आ रहा है। इसमें 3 के बाद ब्लैंक है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब लेकिन इसमें जो साइड वाले मेथड में होता है वो आपका वही 2 रेशो वाले मेथड से रहेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, इसमें फिर वही यहाँ पे भी 5, मल्टीप्लाई 2 × 3 6, 6 × 5 30, 3 × 3 9, 9 5 45, 3 × 5 15, 15 5 75, 3 5 15, 15 8 ये रेशियो आपका 30, रेशियो 45, रेशियो 75, रेशियो 1:2। अब आप पे डिपेंड करता है, ये किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है, चाहे तो इसको चेंज करिए या इसको नहीं चेंज करिए। अब जैसे मान लीजिए मैं चेंज करके दिखा दे रहा हूँ तो ये पूरा 15 से चेंज हो जाएगा, तो ये लास्ट इसका आंसर आएगा 2/3/5/। ठीक है, तो A/B/C/D या तो इस फॉर्म में लिखिए, उसका आंसर आ रहा था, या उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3/5/8 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप लोग का मेथड था 3 रेशियोज को कैसे मर्ज किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में उसका ले लिया आप लोग। ओके, क्वेश्चन आप लोग को रेशियो से कर लीजिए, क्वेश्चन का शुरू किया हुआ। एक चीज़ और आप लोग बता दिया था कि जो हम लोग ने कल संडे से जो नई सीरीज शुरू की है कि एक रोज़ आप लोग एक टॉपिक बताई जाएगी, उसमें आप लोग का मैथ्स के अलावा कंप्यूटर का भी टॉपिक ली जाएगी। इसमें से संडे मंडे ट्यूसडे आप लोग का ये टॉपिक सीरीज चलेगी आपकी, वेडनेसडे आपका ब्लैंक रहेगा, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो आप लोग का 9th क्लास एसएससी बोर्ड का चैप्टर चल रहा था रेशनल और रिलेशन नंबर, वो चलेगा। ठीक है, तो संडे मंडे ट्यूसडे आपका ये टॉपिक सीरीज, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप लोग का जो रेगुलर क्लास चल रहा था वो चलेगा। ओके, ये क्वेश्चन एक है कि 30 मिनट्स रेशियो 1.5 आवर्स, इसका कैसे हल निकालिएगा। अब या तो आप आवर्स को मिनट में चेंज करिए, क्योंकि देखिए अब बताइए यहाँ पे तो रेशियो अलग है लेकिन ये डिवाइड हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये भी टाइम का यूनिट है, ये भी टाइम का यूनिट है। यहाँ मैं मेरे मिनट रेशियो लीटर या मिनट रेशियो किलोग्राम, तो वो सब नहीं हो सकता। जब भी यूनिट दिए रहेंगे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि तब उस केस में आपको यूनिट्स को सेम होना चाहिए, या तो यूनिट सेम हो या फिर अगर यूनिट अलग हो रही हो एक ही फील्ड की हो, यानी अगर वेट हो तो दोनों यूनिट्स वेट की हो, और अगर टाइम हो तो दोनों यूनिट्स टाइम की। ठीक है, हम लोग आवर्स को चेंज कर सकते हैं। 30 मिनट रेशियो 1.5 इंटू 1 आवर में कितने मिनट्स, लग जाएगा। तो ये 30 मिनट रेशियो रेशियो फॉर्म में करेंगे तो 1 रेशियो। क्वेश्चन देख लीजिए इसको, 30 मिनट रेशियो 1.5 आवर्स था, इसको कैसे हम लोगों ने पहले तो सेम यूनिट में लेकर आए, उसके बाद ला करके फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग जैसे ये कहें कि नहीं हम लोग आवर्स को चेंज करना चाहते नहीं, हम मिनट को ही आवर में चेंज करेंगे, उसका भी आप लोग का है। पहले ये देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको याद रखने की जरूरत है, तो पहले तो इसको आप लोग नोट, इसको स्प्रेडशीट पर ले लीजिएगा। हो गया, तो अगर हम अब इसमें इसी को चेंज करेंगे तो
ये हो जाएगा 30/60 आवर्स रेशियो 1.5, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 आवर्स रेशियो 1.5 आवर्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को, ये होता है 0.5 बस रेशियो 1.5। अब हम लोग इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 आवर्स रेशियो 15 आवर्स। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 रेशियो, ठीक है। यानी आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि चाहे हम मिनट को आवर में चेंज करें या आवर को मिनट में चेंज करें, हमारे लास्ट आंसर वही है 1:3 है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की आप मतलब सेम फील्ड की 2 यूनिट्स दी हुई है तो आप किसी भी यूनिट को चेंज कर दीजिए, लास्ट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह थी कि क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया मैंने कि चेक करने के लिए कि अगर हम दोनों यूनिट्स को चेंज करें तो क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का था रेशियो का कंक्लूडिंग पार्ट था। अब आप लोगों को कल से प्रपोर्शन का शुरू किया जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे प्रपोर्शन को हम लोग रेशियो में से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसके भी आप लोगों को क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी तक आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं दिया देखा होगा हम लोग इस टॉपिक का, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।